अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कॉलर्स का आपका स्वागत जो क्या है एकदम बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का बहुत अच्छा तरीका हम अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्रिंस कॉलर्स चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं। तो आप उसको लुत्फ उठाइए और उसका आनंद लीजिए। क्या लेना है? आनंद लीजिए। अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम आने वाले हैं। मैं आपकी कहीं पर किसी न किसी टॉपिक पर तो आपको मदद कर ही रहा हूँ और कर सकता हूँ। आप उस वीडियो को देखिए कि मेरा कौन सा टॉपिक आपको फ़ायदा देगा, कौन सा टॉपिक दे सकता है। हम तो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाना है। थोड़ा ये हो गया कि हमने प्लेटफॉर्म थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन चैनल यूट्यूब के ऊपर थोड़ा लेट आए हैं, इसलिए आप शायद ये हो सकता है कि एग्ज़ाम आने तक हम मैथमेटिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को क्लियर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्या करते हैं हम कवर कर लें। तो वो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने लेट पढ़ाना स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर लेकिन जब आए तो कितना देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए सही, आपके लिए आए हैं तो आपके लिए कुछ करेंगे, वो करना चाहते हैं। बहुत कुछ है दिल के अंदर करने के लिए, बस चाहिए आपका एक क्या साथ, आपका सहयोग चाहिए। बस आपको करना क्या है? सहयोग कैसे करना है? कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी महारत, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, बस इतना करना है। इतना सहयोग है आपका, हम आपके लिए उतने ही सहयोग में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छे से अच्छा, मतलब हमें जो पॉजिटिव लगेगा ना, जो भी हमें लगेगा कि ये बेस्ट है आपके लिए, वो चीज़ लेके आएंगे, वही चीज़ करेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं कारवां कहाँ तक लेके जाते हैं आप लोग। जब आप लोगों की मेहरबानी होगी तो कारवां बहुत लंबा भी जा सकता है। कहते हैं ना कि सर आगों पे बैठाया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ध्यान से नीचे करना ही। चलो उस चीज़ को छोड़, तो चलते हैं आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हमने यहाँ पर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या रिकॉर्डेड वीडियो होता है, इसलिए थोड़ा आधा घंटे का वीडियो हम डालना चाहते हैं, जिससे ना तो आपको बोलिए तो आपको क्वेश्चन कम मिल जाए, पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लाइव भी स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों में, तो उसके लिए सेटअप बना रहे हैं, तो लाइव भी स्टार्ट करेंगे। आ ही जाएगा समय, उसका भी आपको पता पड़ जाएगा। अच्छी तरीके से हम आपको अनाउंस करके बता देंगे जब हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे ना, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, तो कंटिन्यूस मिल जाएंगे, वो भी लाइव। अभी तो मिल रही है, अभी कैसे मिल रही है? रिकॉर्डेड मिल रही है, पर लेकिन तो कल कैसे मिलेंगी? लाइव मिलेंगी। लाइव मिलने का मौका और बात करने का मौका, मतलब मज़ा ही है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने सेशन के लिए, उसी सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो लोग अपनी जुबान पर अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, क्या नहीं करते? जिक्र नहीं करते। जो लोग अपनी जुबान पर अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, एक दिन सबकी जुबान पर उनकी मेहनत का जिक्र होता है। समझ लीजिए ये चीज़ क्या होता है, सब समझ लेंगे ना, कुछ चीज़ समझ में आएगी क्या? जो लोग अपनी जुबान पर अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, किससे? अपनी जुबान से, लेकिन खुद नहीं बोलते, पर लेकिन एक दिन सबकी जुबान पर उसकी मेहनत का जिक्र जरूर होता है। यानी कि आप जो मेहनत आज करोगे ना, तुम नहीं करोगे, पर लेकिन किसी और की जुबान पर तुम्हारी मेहनत का जिक्र जरूर होगा। कैसे होगा? कि भाई साहब देखो फलाने का लड़का था, इतनी मेहनत की, वो लग गया, तू रह गया। मतलब तुम्हारी मेहनत का जिक्र उनके पिताजी के जुबान पर आ गया, तो समझ लीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सेशन लेते हैं आज का, देखते हैं क्या है आज खास। आज अच्छी तरीके से आपके लिए पेश है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दिया है 1, क्या है? अंडर रूट, जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से पकड़ लेंगे भाई साहब। अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस डॉट। देखो जी, मैं हर एक टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। और एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे ज़्यादा तो पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो क्या कह रहा है? अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 माइनस 2, अंडर रूट 5 डॉट। अब मैंने आपको बताया कि 5 जो दिया है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करें और 5 आ जाए, उसका डिफरेंस क्या हो? 2। क्या हो? 2। हो तो नहीं सकता, हो सकता है क्या? कौन? डिफरेंस 2 क्यों पूछ रहे हैं? डिफरेंस को 2 को देखा कि हमने बताया था कि x माइनस बाई इक्वल टू क्या होता है? b होता है। तो ये क्या है? b की वैल्यू है, ठीक है। हमने देखा था x इंटू बाई इक्वल टू क्या होता है? a होता है। और ये क्या है? a की वैल्यू। समझ में आ गया?
तो ये हम समझ गए ना x माइनस बाई। तो हमने देखा कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इसका मल्टीप्लाई करें और वो 5 हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करें और हमें 5 मिल जाए और उन दोनों का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। ऐसा कोई नंबर नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? उसको हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? 4a प्लस के बी का स्क्वायर माइनस के बी अपॉन 2। ठीक है जी, जी बिल्कुल। इसमें जो मल्टी रख देंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के बी अपॉन कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, देखिए जी, 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? √24। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा माइनस 2 हो जाएगा। √24 और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए 24 को जब हम तोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, यानी कि 2√6 प्लस के 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। और 2 हमने अगर इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा? √6 प्लस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। और 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू क्या बची? √6 प्लस के 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए एक बार सही से, समझ में आया कि नहीं आया? √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। उसको जब हमने सॉल्व किया तो कैसे किसमें किया? 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया? 4 इंटू 5 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? √24 हो जाएगा, क्योंकि 54 या 20 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 20 और 4 24 प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस के 2 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 इसको क्या लिख सकते हैं? 2√6 प्लस 2। तो 2 कॉमन ले लिया तो 2√6 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया, क्या बचा? √6 प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया? ये इसका क्या है? आंसर आ रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीका से। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा कारवा, समझ लीजिए। तो हमें क्या करना है? जिनकी मेहनत, जो अपनी मेहनत का जिक्र अपनी जुबान से नहीं करते, उनकी मेहनत का जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, हाँ, तो आगे चलिए। कहते ना कि आपने सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों पर, तो क्या है कि कड़ी मेहनत करने वालों पर सफलता मेहनत करने वालों पर क्या हो जाती है? फिदा हो जाती है। सफलता मेहनत करने वालों पर अक्सर क्या हो जाती है? फिदा हो जाती है। तो समझ लीजिए, मेहनत कर से लिए सफलता अपने आप फिदा हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, सफलता के पीछे भागिए। तो हमें कैसे लेनी है वो भी देखिए, शिक्षा और समय का कैसे उपयोग करना है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहे हैं? इफ p इक्वल टू √11 प्लस 3√11 प्लस 3√11 प्लस 3√11 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। q इक्वल टू दिया गया है कि क्या दिया है? √11 माइनस 3 √11 माइनस 3 √11 माइनस 3 √11 माइनस 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। क्या पूछ रहा है? p प्लस q पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से देखिए आपको लगेगा कि ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें? p प्लस q कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर, पर लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे, कुछ हमें इन दोनों के बारे में कुछ पता होगा तभी तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो p प्लस क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, p प्लस क्यू पूछ रहा है, डॉट डॉट p प्लस क्यू इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट p प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p और q। समझ गए, ये होता है p प्लस क्यू। जानते हैं ना p प्लस क्यू जानते हो ना, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p इंटू क्यू। ठीक है, ये होता है, समझ लीजिए। अब हम ये भी जानते हैं कि p माइनस क्यू इक्वल टू क्या होता है, p माइनस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होगा क्योंकि b होता है तो 3 आ जाएगा। तो p ऑन टू क्यू इक्वल टू क्या होता है, 11 होता है। क्यों 11 होगा जी, p माइनस क्यू इक्वल टू 3 और p इंटू क्यू इक्वल टू 11 होगा। अब आप जानते हैं चीज़ कैसे होगी, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया कि p x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, b होता है, और x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो p की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है। तो p माइनस क्यू इक्वल टू 3 और p इंटू क्यू इक्वल टू क्या होता है, 11। समझ ली, कॉन्सेप्ट समझिए। फिर क्या हमने देखा कि p प्लस क्यू इक्वल टू अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p इंटू क्यू होता है। समझ गया ना, क्यों होता है, आप जानते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p इंटू क्यू होता है। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बताया है, शुरुआत में बता दिए ये चीज़ क्या होती है, कैसे फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, और कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, पीछे जाकर देखिए तो समझ लीजिए। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, 3 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी हो जाएगा, प्लस 4 इंटू p इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, 11 जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या 11 चौक 44 और 9 कितना हो गया, अंडर रूट 53। दिस इज आंसर, अंडर रूट 53। यानी कि if p इक्वल टू अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 11 प्लस डॉट डॉट इनफिनिट एंड q इक्वल टू अंडर रूट 11 माइनस 3 अंडर रूट 11 माइनस 3 अंडर रूट 11 माइनस 3 अंडर रूट 11 डॉट 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 इनफिनिट देन p प्लस q। तो हम जानते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू क्या है, 3 है, p इंटू क्यू इक्वल टू क्या है, 11 है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p इंटू क्यू। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, 3 हमने वहाँ पुट किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 4 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 44 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 53। तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट के 53। समझ में आ गया, रूट 53, ये आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एकदम अच्छी तरीके से समझिए कॉन्सेप्ट। मैं सब कुछ करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। पिछली क्लास देखिए, उससे भी पिछली क्लास देखिए, हो सके तो स्टार्टिंग से देखिए। एक बार नहीं देखिए, 4 बार देखिए, पर देखिए क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। तो ये p इक्वल टू क्यू, और नहीं समझ में आते हैं ना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी नेक्स्ट हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जिक्र कर देंगे, वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। समझ में आ गया ना, क्योंकि वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो करोगे कैसे, कमेंट करोगे, मेल करो, कुछ भी करो, कर दीजिए। मेल आपको मिल जाएगा, आप सेक्शन में जाकर के मेल मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन किया, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। पिछला क्वेश्चन आपने देखा किस तरीके से सॉल्व हुआ। अब हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, मान के चलो आपको दिया है अंडर रूट, ठीक है, ए दे दिया प्लस अंडर रूट, फिर से दे दिया ए, ठीक है। अब दे दिया माइनस अंडर रूट ए, ठीक है, फिर दे दिया प्लस अंडर रूट ए, फिर से दे दिया माइनस अंडर रूट ए, फिर से दे दिया प्लस डॉट 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 इनफिनिट। ठीक है जी, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दे दिया। देखिए क्या है, प्लस से स्टार्टिंग हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लस से स्टार्ट हो रहा है। जब प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल में लिख लीजिए अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस के 1/2, ठीक है, ये लिख लीजिए 4a माइनस के 3 प्लस के 1/2, ठीक है।
ये चीज़ लिख लीजिए। अगर ऐसी चीज़ यहाँ से दे दे आपको अंडर रूट, इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे दे सकता है अंडर रूट ए माइनस, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से। ए वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये प्लस से दे रहा है, ये माइनस से दे रहा है, ठीक। अंडर रूट क्या कह रहा है ए, फिर क्या कह रहा है प्लस, अंडर रूट क्या कह रहा है ए, फिर कह रहा है माइनस, अंडर रूट क्या कह रहा है ए, फिर कह रहा है प्लस, अंडर रूट क्या कह रहा है ए, फिर कह रहा है माइनस, डॉट 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 इनफाइनाइट। जब ऐसे आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, क्या दे दे, यहाँ पर तो दे रहा था प्लस से, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी प्लस से, यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है माइनस से, ठीक है। जब प्लस से पहला टर्म देख रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है, पहला टर्म अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो हमें ए वाला ट्रिक लगा देनी है, अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो हमें ए वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्या लगा, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस करना है, अंडर रूट 4a माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन 2, दैट इज क्लियर। आपको प्लस और माइनस देखना है, अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो 4a माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन 2, और माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो 4a माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन 2। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ निकल के कैसे है, आपको क्वेश्चंस के फॉर्मूला को और डेरिवेशंस को मैं आपको कंप्लीट कराऊँ, हर एक डेरिवेशन को, तो बहुत लेंथी है इसका डेरिवेशन निकालना, और बहुत लेंथी मेथड से निकलेगा, और क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघाती समीकरण बन जाएगा। वैसे निकलेगा तो दोनों का कहते हैं कभी भी निकालेंगे तो यहाँ से इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि मतलब 4 घाती समीकरण निकल जाएगा, तो उसको वहाँ से फिर 2 घाती समीकरण में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये वैल्यू निकल के आएगी। तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट चीज़ें जान लें कि ए अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है, ए प्लस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे गौर कीजिए, अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा, तो क्या होगा अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस 1। इस देखो फॉर्मूले सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर माइनस प्लस वाली वैल्यू तो प्लस ले लो, माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस ले लो, बस इतना है और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, लेट x is equal to अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, अल्टरनेट वे में दे रहा है। क्या दे रहा है, अल्टरनेट वे में एक बार प्लस दे दिया, फिर माइनस दे दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर माइनस दे दिया, यानी कि अल्टरनेट वे में जा रहा है, यानी कि अंडर रूट ए प्लस 4 अंडर रूट 4 मतलब माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट, क्या कह रहा है, अल्टरनेट वे में जा रहा है। जब अल्टरनेट वे में दे रहा है तो उसके लिए हमने क्या बताया था, पिछले अभी बताया, जस्ट क्या बताया था, अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस के 1 अपॉन 2, इसी में पुट कर देंगे जी, कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है 4, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 × 4 माइनस के 3 प्लस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 चौक 16 माइनस 3 गए कितने बचे 13, तो रूट 13 प्लस के 1 अपॉन 2 एक्स इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया, क्या आ गया, लेट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया इनफाइनाइट तक। फिर क्या है, फिर दे दिया, इसको सॉल्व करेंगे कि इसको फॉर्म क्या शॉर्ट ट्रिक थी, ये वाली थी कि मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, मान लीजिए आपके लिए यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये तो वैसे तो फॉर्मूला है पर शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए इसको। आपने पुट किया अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसमें जो वैल्यू रखी है अंडर रूट 4 × 4 माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन 2, 4 चौक 16 माइनस 3 कर दिए कितना बचा 13, तो अंडर रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज आंसर। समझ में आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया, अल्टरनेट वे में क्वेश्चन दे दिया, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें गौर क्या करनी है कि माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है अंडर रूट, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो चीज़ आपको लिखनी है 4a माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन 2, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट अंडर रूट क्या हो गया, इतना पुट करना, मैं जो लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 4a × 6 माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 चौक 24 माइनस के 3 कितना हो गया 21 माइनस के 21 माइनस के 1 अपॉन 2, दैट इज के लिए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया,
इस क्वेश्चन का देख लीजिए क्या √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 इक्वल टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हमने पुट किया क्योंकि वैल्यू किसमें माइनस में है तो माइनस वाली वैल्यू का हमने इसमें क्या किया फॉर्मूला लगा देखे क्या गया √4 × 6 माइनस के 3 माइनस के 1/2 फिर इसको सॉल्व किया 6 × 24 24 में से -3 किए कितने बने 21 और √21 माइनस के 1 कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है आगे चले एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर फिर आगे चलते हैं। क्या कह रहा है √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √4 13 माइनस के 3 प्लस माइनस की वैल्यू दी है -1/2 इक्वल टू 53 माइनस के 3 को 53 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 49 माइनस के 1 इक्वल टू कितना -2 कितना हो जाएगा कितना होगा 7 माइनस के 1/2 लेकिन 6/2 2 से कट गया कितने वैल्यू आ गए 3 आंसर कितना आ गया इसका 3 आ गया। समझ में √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अगर √4 × 13 माइनस के 3 माइनस के 1/2। ठीक है तो 4 3 चौक 52 में से 3 कितने 49 माइनस के 1/2 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर होता है 7 बाहर ले लिया माइनस के 1/2 7 में माइनस गया कितना 6 को 2 में डिवाइड किया कितना आ गया 3 आंसर कितना आ गया इसका 3। समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में क्या गया ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम तो आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आते हैं तो हमें कमेंट में कमेंट करिए जरूर कीजिए। ठीक है चलते हैं आगे चले एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं और उससे मुझे लगता है इससे बाहर आएगा। मैं पिछली क्लास में भी कह के हार गया तो इस क्लास में भी बोल रहा हूँ कि मैं इतना करा चुका हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और क्वेश्चन आएगा भी तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे पर लेकिन जहाँ तक है कि एग्जाम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा करणीय घातांक के। वैसे करणीय घातांक के क्वेश्चन क्या आपको बहुत लेंदी लगेंगे बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है पर लेकिन होते बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब नहीं आता तो वो हार्ड ही लगते हैं कोई भी चीज़ जब हमें नहीं आती वो हमें हार्ड ही लगती है। समझिए इसको इन कॉन्सेप्ट को समझ के और जिन क्वेश्चन को चुटकियों में हल कीजिए। समझ में आ गए नोट डाउन कीजिए। देखिए अभी तक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था नॉर्मल। अब एक कॉन्सेप्ट है √ इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है a प्लस b √a माइनस b √a प्लस b √a माइनस b √a प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर इस तरीके से आपको कहीं कॉन्सेप्ट दिख जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे 4a माइनस के 3b का स्क्वायर और √ ठीक है प्लस b अपॉन 2। समझ में आ गया। इस चीज को ऐसा क्वेश्चन हमें दिख जाएगा और वैल्यू प्लस से स्टार्ट हो रही है तो क्या लगाएंगे √4a माइनस के 3b का स्क्वायर प्लस के b अपॉन 2। अगर b की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 तो पहले वाला कॉन्सेप्ट हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर a की इंटररिलेटेड एक दूसरे से अगर यहाँ पर b की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जहाँ पर b नहीं आता था। अगर यहाँ पर b आ रहा है हमने क्या कर दिया 3b² प्लस की b अपॉन 2। ये तो हो गया तुम्हारा अगर ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो। अगर आपका कहीं माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे दे रहा होगा √a माइनस के b √a प्लस के b √a माइनस के b √a प्लस के b √a माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये चीज़ क्लियर कैसे होगी √4a माइनस के 3b का स्क्वायर माइनस के b अपॉन 2 दैट इज क्लियर। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है
नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी प्लस की वैल्यू दी है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, अगर आपकी माइनस की वैल्यू दी है तो आपको ये सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ और है, x माइनस के बाई इक्वल टू बी होगा, ठीक है। x माइनस के बाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर b होगा, समझ लीजिए b होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या है a प्लस बी अंडर रूट ए माइनस के बी अंडर रूट ए प्लस के बी अंडर रूट ए माइनस के बी अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो क्या है अंडर रूट 4a माइनस के 3b का स्क्वायर प्लस b अपॉन 2, ये होगा, ठीक है। अंडर रूट a माइनस के b अंडर रूट a प्लस के b अंडर रूट a माइनस के अंडर रूट a प्लस के b अंडर रूट a माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक इक्वल टू क्या अंडर रूट 4a माइनस के 3b का स्क्वायर माइनस के b अपॉन 2 होगा। जब इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये चीज़ लगाइए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन पहले हर चीज़ के दो तरीके से बताया है, हर चीज़ का दो तरीके से बताया है, वो कहाँ पर क्या दे सकता है, कहाँ पर क्या नहीं दे सकता। आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है वो भी मैंने सब चीज़ बता दिया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x इक्वल टू क्या दिया है, रूट 3 प्लस के 2 रूट 3 माइनस के 2 रूट 3 प्लस के 3 रूट 3, ठीक है, माइनस के 2 रूट 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दे दिया। अब कह रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व करना है हमें, देखिए हमें पता है ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बी की वैल्यू है, समझ में आ गया जी। क्या था फॉर्मूला देख लेते हैं। 4a, ठीक है, माइनस के 3b का स्क्वायर माइनस के प्लस के b अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि वैल्यू प्लस से स्टार्ट हो रही है। अगर वैल्यू प्लस से, ये वाला निशान देखना है, प्लस से स्टार्ट है माइनस से स्टार्ट, ठीक है। प्लस से स्टार्ट तो प्लस लगा दिया, इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है माइनस 3, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस फिर से 2 अपन क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू रखेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12, इससे ये तो कट गया तो क्या बचा 2/2 बचा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 बचा। आंसर क्या है इसका, दैट इज क्लियर। वाओ, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या था, x इक्वल टू 3 प्लस के 2 अंडर रूट 3 माइनस के 2 अंडर रूट 3 प्लस के 2 अंडर रूट 3 माइनस के 2 अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। हमने इसका शॉर्ट मेथड से इसमें जो वैल्यू पुट किया तो क्या निकला, अंडर रूट 4 इंटू 3 माइनस के 3 इंटू 4 प्लस के 2 अपॉन 2, 3 इंटू 4 से 3 इंटू 4 कट गया, क्योंकि 12 आएगा, 12 से 12 कट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कट जाएगा। तो क्या बचा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। will be this answer, that is this answer, this is the answer, कुछ भी ले लो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x मान लीजिए दिया है अंडर रूट, क्वेश्चन वही अंडर रूट, देखिए क्या कह रहा है 10 प्लस के 3 अंडर रूट 10 माइनस के 3 अंडर रूट 10 प्लस के 3 अंडर रूट 10, ठीक है, अंडर रूट 10, फिर क्या है माइनस के 3 अंडर रूट 10 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसी में पुट कर देंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 10, ठीक है, माइनस के 3 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 4 धन 40, 40 में से 40 में दिन होती 27, 40 में 27 जाएंगे, कितना बचेगा, फिर कितना बचेगा 40 में 27 जाएंगे तो 13, कितना बचेगा 13, 13 रूट 13 प्लस के 3 अपॉन 2, आंसर होगा इसका रूट 13 प्लस के 3 अपॉन 2, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। एक्स इक्वल टू क्या दिया, अंडर रूट 10 प्लस के 3 अंडर रूट 10 माइनस के 3 अंडर रूट 10 प्लस के 3
√10 माइनस के 3 √10 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। हमने वो फॉर्मूला जो देखा था उसमें पुट कर दिया, तो 4 × 10, a की वैल्यू 10 लिखी है, माइनस 3 × 3, b की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस के 3, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने 1 2 कितना होगा √13 प्लस के 3, क्योंकि 40 में 27 जाएंगे, कितना बचेगा 13 बचेगा प्लस के 3/2, ये आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। और इसको और भी अच्छी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ सकता है। और भी चीज़ लिख दूँ, लेंदी होता है, अगर लगता है कि बहुत ही लेंदी पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ है। कुछ चीज़ कुछ बच्चों को ना क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है, भाई शॉर्ट ट्रिक तो बता ही नहीं रहा, शॉर्ट ट्रिक तो बता ही नहीं रहा, तो वो चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो वो चीज़ पसंद आती है, शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, समझ में आएगा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या है। x = दिया हुआ है √7 - 2 √7 प्लस के 2 √7 माइनस के 2 √7 प्लस के 2 √7 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। दे दीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने देखा था क्या होता है 4a माइनस के 3b का स्क्वायर माइनस के b √अपॉन क्या 2 हो जाएगा। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा √4 × 7 माइनस 3 × 4, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2, कौन कितना हो जाएगा 2 इसका 2 4 7 28 34 12, कितना बचा 16 √16 माइनस के 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 16 जाएगा यानी कि 4 माइनस के 2/2 यानी कि 2/2 कितना हो गया 1। आंसर समझ में आ गया, आंसर होगा इसका 1। क्वेश्चन क्या था, x = √7 - 2 √7 प्लस 2 √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 √7 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया था। क्या माइनस वाली वैल्यू स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, मैंने बताया था ये वाली वैल्यू कर देगा ना, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो माइनस से स्टार्ट हो रही है, तो वैल्यू माइनस में है, तो √4a माइनस के 3b² माइनस के b/2, माइनस वाला हमने फॉर्मूला लगाया 4 × 7 माइनस के 3 × 4 माइनस के 2/2, 7 चौक 28 12, 28 में से 12 गए कितने बचे 16 √16 माइनस के 2/2, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 7 चौक 16, 4 × माइनस के 2/2 2/2 = 1। आंसर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे। आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। मेहनत अपनी करते रहिए, समझ में आया, थैंक यू।